Components of food, part 5. In this part, we are studying about deficiency diseases. What are the deficiency diseases? Deficiency diseases हमने पढ़ा था विटामिन्स में कि जो भी विटामिन और मिनरल्स किसी भी तरह की प्रोटीन्स हैं विटामिन से उनकी कमी से जो भी डिजीज़ेस होती हैं वो सब हम स्टडी करते हैं डेफिशिएंसी डिजीज़ेस में. One may be eating enough food but not necessarily the right type of food. ये ज़रूरी नहीं कि हम जो भी फूड खा रहे हैं वो सही हो, सही तरीके का फूड है. If our diet does not contain appropriate amounts of any of the nutrients, our body starts showing signs and symptoms of deficiency. तो जो भी डाइट हम ले रहे हैं वो अगर हमारे अप्रोप्रिएट नहीं है तो हमारी बॉडी और न्यूट्रिशन की कमी होती जा रही है, न्यूट्रिएंट्स उसमें नहीं हैं, तो क्या होगा, हमारी बॉडी ये साइन देने लग जाएगी और सिम्टम देने लग जाएगी डिजीज़ेस के. These deficiencies over a long period of time lead to a deficiency disease. और जो भी न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी होती है हमारी बॉडी में लंबे समय तक होती है तो वो डेफिशिएंसी डिजीज़ को बढ़ावा देती है या हमारी डेफिशिएंसी डिजीज़ हो जाती है. डेफिशिएंसी डिजीज़ेज आर द रिजल्ट ऑफ माल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी ड्यू टू लैक ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट्स. जो डेफिशिएंसी डिजीज़ेज होती हैं वो क्या करेंगे, हमारी बॉडी का जो प्रॉपर फंक्शन है उसको डिस्टर्ब कर देगी और डिस्टर्ब कर देगी. वो एक न्यूट्रिएंट भी हो सकता है या मोर देन वन भी हो सकते हैं. इन underdeveloped countries the problem of malnutrition and undernutrition are very much evident. जो underdeveloped countries हैं जो क्या हैं पूरी विकसित नहीं हुई हैं उन कंट्रीज़ में ये देखा गया है कि वहाँ जो भी लोग हैं वहाँ की जो पॉपुलेशन है या चिल्ड्रन हैं उनमें देखा जाता है कि मॉल न्यूट्रिशन है यानी न्यूट्रिशन की कमी रही है या उनमें प्रॉपर वो न्यूट्रिशन ही नहीं मिलता है. मॉल न्यूट्रिशन इज़ कॉज्ड व्हेन द फूड टेकन इज़ डेफिशिएंट इन एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स whereas undernutrition is inadequate intake of food. अंडर न्यूट्रिशन क्या होता है, आपको जितनी डाइट चाहिए उस डाइट से हमेशा अगर हम इंटेक कम कर रहे हैं फूड का तो वो अंडर न्यूट्रिशन होता है और मॉल न्यूट्रिशन होता है जिसमें प्रॉपर न्यूट्रिशन ही नहीं मिल रहा है. डेफिशिएंसी डिजीज वी विल डिस्कस इट थ्रू अ टेबल. फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूट्रिएंट्स, sign and symptoms of the deficiency diseases and name of the deficiency diseases. First of all, nutrient is protein. Stunt growth, discoloration of hair, patchy skin, thinning of legs or swollen stomach affect the functioning of the brain. अगर प्रोटीन लैक ऑफ प्रोटीन है हमारी बॉडी में, प्रोटीन की कमी है तो स्टंट ग्रोथ स्टॉप हो जाएगी, रुक जाएगी. डिस्कलरेशन ऑफ हेयर, जो हेयर का कलर है वो प्रॉपर नहीं होगा, वो ग्रेश हो जाएंगे, सफ़ेद हो जाएंगे. पैची स्किन पे हमारे पैचेस दिखने लगेंगे, वाइट पैचेस दिखने लगते हैं. थिनिंग ऑफ लेग्स पतले हो जाते हैं. स्वॉलन स्टमक और स्टमक उभर के बाहर आ जाता है. अफेक्ट द फंक्शनिंग ऑफ द ब्रेन, और ये ब्रेन को भी अफेक्ट करता है. द नेम ऑफ डेफिशिएंसी डिजीज इज क्वाशियरकर, और जो प्रोटीन की कमी से जो भी लैक ऑफ प्रोटीन डिजीज़ है वो क्या कहलाती है, क्वाशियरकर. प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स, थिनिंग, वेट लॉस एंड वीकनेस, लूज फोल्ड्स ऑफ स्किन. प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट अगर कंबाइन रूप से क्या है, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की डेफिशिएंसी है बॉडी में तो हम कैसे हो जाएंगे, पतले हो जाएंगे, वीक हो जाएंगे. डेफिनेटली वी विल फील फटिग, हम हमेशा थका हुआ महसूस करेंगे, वीक रहेंगे. और लूज फोल्ड्स ऑफ स्किन, और हमारी स्किन है वो कैसी हो जाती है, लूज़ हो जाती है, उसमें टाइटनेस नहीं रहती है. और इस डिजीज़ का द नेम ऑफ दिस डिजीज़ इज़ मेरास्मस, और इस डिजीज़ को क्या बोला जाता है, मेरास्मस. विटामिन ए डेफिशिएंसी डिजीज़ ऑफ विटामिन ए इज़ कॉल्ड नाइट ब्लाइंडनेस. इसको नाइट ब्लाइंडनेस नाम दिया जाता है. इसमें क्या होता है, पुअर विजन इन डिम लाइट.
जो डिम लाइट होती है, कम लाइट होती है, उसमें प्रॉपर विज़न नहीं होता है, दिखाई नहीं देता है। विटामिन B1, वीकनिंग ऑफ मसल्स, अल्टर्ड मसल्स, कोऑर्डिनेशन एंड डेंजरेशन ऑफ नर्व्स। इसमें क्या होता है, विटामिन बी, लैक ऑफ विटामिन बी, इसकी कमी से क्या होता है कि हमारी मसल्स वीक हो जाती हैं। ये मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ कि जो क्रैम्प्स हैं वो क्रैम्प्स इसी की वजह से आते हैं, विटामिन डी, विटामिन B1 की कमी से। मसल्स हैं, वो मसल्स में किसी भी तरह का स्ट्रेन आता है, खिंचाव आता है तो कंटिन्यूस वो हमें महसूस होता है, पैन होता है और नर्व्स भी प्रॉपर वर्क नहीं करती है। और हमारी जो मसल्स है वो हमारा जो मूवमेंट है उससे कोऑर्डिनेशन नहीं बिठा पाती, हमारा बैलेंस भी इससे इफ़ेक्ट हो सकता है। इसको कहते हैं, द नेम ऑफ दिस डिजीज इज़ बैरी। इस डिजीज़ का नेम क्या है, बैरी। विटामिन B2, इन्फ्लेमेशन ऑफ स्किन, डायरिया एंड मेमोरी डिसऑर्डर। लैक ऑफ विटामिन B2 की कमी से क्या होता है, इन्फ्लेमेशन होता है, स्किन फ्लफ़ी हो जाती है, फूली हो जाती है, स्वेलिंग अप हो जाती है, डायरिया ज़्यादा होता है और मेमोरी लॉस होता है। ठीक है, ये है द डेफिशिएंसी डिजीज इज कॉल्ड पैलाग्रा और इसको कहा जाता है पैलाग्रा। विटामिन C, ब्लीडिंग गम्स, इंटरनल ब्लीडिंग एंड डिलेड वॉन्ड हीलिंग। विटामिन C की जो डेफिशिएंसी होती है उससे होता है कि गम से आपकी ब्लीडिंग होती है, इंटरनल जो पार्ट है आपकी बॉडी में, अंदर जो आपकी बॉडी में जो कैपिलरीज़ हैं, आर्टरीज़ हैं, उनमें क्या है, इंटरनल ब्लीडिंग होगी, ऑर्गन्स में इंटरनल ब्लीडिंग होने लग जाती है, डिलेड वॉन्ड हीलिंग, और आपका जो भी घाव है वो देर से भरेगा, देर से हील अप होगा। द नेम ऑफ दिस डिजीज इज कॉल्ड स्कर्वी। Next one is vitamin D, softening and weakening of bones, bow-shaped legs, easily breakable bones. The deficiency disease is called rickets. विटामिन D की कमी से जो डिजीज़ होती है उसे हम रिकेट्स कहते हैं। इसमें क्या होता है, द सिम्टम्स ऑफ दिस डिजीज़ इज़ सॉफ्टनिंग एंड वीकनिंग ऑफ बोन्स आपकी वीक हो जाती हैं, सॉफ्ट हो जाती हैं और इजीली ब्रेकेबल हो जाती हैं, वो आसानी से टूट जाती हैं। बो शेप्ड लेग्स, जब सॉफ्ट होगा, वीक होगा तो नेचुरली वो क्या हो जाएगा, उनका डेट्रोएशन हो जाता है, डेट्रोएट हो जाती है यानी कि उनका विरूपण हो जाता है, वो बिगड़ जाता है शेप में। ईजीली ब्रेकेबल बॉन्स और बॉन्स टूट जाती हैं। नेक्स्ट, कैल्शियम, बॉन्स एंड टूथ डीके, इससे क्या होगा, बॉन्स वही वीक हो जाएंगी और टूथ डीके यानी कि आपके जो टूथ हैं वो हेल्दी नहीं रहेंगे। द डेफिशिएंसी डिजीज इज कॉल्ड ऑस्टियोपोरोसिस एंड हाइपोकैल्शियमिया। जो कैल्शियम की डेफिशिएंसी डिजीज़ है उसे हम बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। इसमें बोन्स वीक हो जाती हैं और कैल्शियम जो है, हाइपोकैल्शियमिया यानी हाइपो का मतलब होता है लैक, कमी, और हाइपर का मतलब होता है ज़्यादा, तो हाइपोकैल्शियमिया यानी कि कैल्शियम की कमी हो जाती है इसमें। आयोडीन, swelling of the thyroid gland present in neck. The thyroid gland is, we know about that thyroid gland is present in your neck and it is swells up. जो आयोडीन की डेफिशिएंसी होगी उससे क्या होगा, जो थायराइड ग्लैंड है वो स्वेल्स अप हो जाएगी, उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, सूजन आ जाएगी। पुअर ग्रोथ इन इन्फेंसी एंड मेंटल रिटार्डेशन, और इसकी कमी से जो बच्चा है उसका मेंटल ग्रोथ बिल्कुल नहीं होगा। मेंटल रिटार्डेशन यानी कि वो प्रॉपर अपनी जो जनरल वर्क हैं वो भी नहीं कर पाएगा। द नेम ऑफ दिस डिजीज इज गॉइटर, और इस डिजीज़ का नेम है गॉइटर। आयरन, लो एनर्जी लेवल, पैलनेस, लॉस ऑफ एपेटाइट एंड रिड्यूस ग्रोथ। जो आयरन है, हम इसको हेमोग्लोबिन वाले पार्ट में भी बढ़ चुके हैं। आयरन की जो कमी होती है उससे हमारा एनर्जी लेवल हमेशा लो होता है। पैलनेस, चेहरा जो बॉडी है वो पीली हो जाती है। लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख कम लगती है और ग्रोथ रिड्यूस हो जाती है। डेफिनेटली हमारी पूरी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। आयरन से क्या हो रहा है, आयरन की कमी हो रही है तो हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन नहीं होगा, ब्लड नहीं बनेगा, ब्लड नहीं बनेगा तो ये सारी डिजीज़ जो होंगी
वो आयरन की कमी से होंगी। द डिजीज़ इज़ कॉल्ड अनेमिया, और इस डिजीज़ को अनेमिया कहा जाता है। फॉस्फोरस डेफिशिएंसी डिजीज़ इज़ कॉल्ड बैड टीथ एंड वीक बोन्स। इससे क्या होगा, हमारे जो टीथ हैं वो प्रॉपर हेल्दी नहीं रहेंगे, फिट नहीं रहेंगे, और बोन्स भी वीक हो जाएगी। और सिम्टम्स इज वीकनेस। फ्लोरीन, वीक टीथ एंड बोन्स, सेम थिंग। डेंटल कैरीज एंड ऑस्टियोपोरोसिस, अगर फ्लोरीन है, फ्लोरीन की कमी रहेगी बॉडी में तो वीक हो जाएंगे टीथ, बोन्स वीक हो जाएंगी और ऑस्टियोपोरोसिस हो जाएगा। सोडियम, लॉस ऑफ एपेटाइट एंड वीकनेस, जो सोडियम मिनरल है उसकी भी कमी होगी तो भूख नहीं लगेगी, साथ में हमें वीकनेस महसूस होगी। मसल्स क्रैम्प्स। क्लोरीन, वीकनेस एंड क्रैम्प्स। लो ब्लड प्रेशर, ड्यू टू लैक ऑफ क्लोरीन हमारी बॉडी में क्या होगा, ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा, हमें वीकनेस फील होगी, और जो मसल्स हैं, मसल्स प्रॉपर वर्क नहीं करेंगी, उसमें क्रैम्प्स आने लगेंगी, ऐठन आने लगेगी। कैल्शियम, नमनेस, एबनॉर्मल हार्ट रिदम एंड मसल्स क्रैम्प्स, लॉस ऑफ बोन मास। अगर कैल्शियम की कमी होगी तो जो नमनेस है, हमें कैसा लगेगा, सुन्नपन महसूस होगा, हमारी बॉडी सुन्न हो जाएगी। एबनॉर्मल हार्ट रिदम, जो हार्ट बीट है वो भी क्या हो जाएगी, कम या ज़्यादा हो जाएगी। एबनॉर्मल क्यों होगी, क्योंकि प्रॉपर ब्लड का सर्कुलेशन नहीं होगा कैल्शियम की कमी से। एंड मसल्स क्रैम्प्स होंगे, और बोन मास है वो कम हो जाएगा, बोन डेंसिटी कम हो जाएगी, जिससे बोन्स वीक हो जाएंगी। हाइपोकैल्शियमिया एंड ऑस्टियोपोरोसिस, इससे हाइपोकैल्शियमिया होता है। मैंने हाइपो वर्ड बताया, हाइपो का मतलब लैक ऑफ कैल्शियम, यानी कि इसमें कैल्शियम की कमी हो जाएगी और ऑस्टियोपोरोसिस हो जाएगा। मैग्नीशियम, मसल्स वीकनेस, इरेगुलर हार्ट बीट एंड नॉजिया, मसल्स में क्रैम्प्स महसूस होगा, वीकनेस रहेगी, हार्ट बीट इरेगुलर रहेगी, और आपको हमेशा चक्कर आना, ऐसे गिडनेस सी फील होगी। So in this chapter we have discussed about the balanced diet, nutrients, deficiency, disease. This chapter is also important for our regular life, day-to-day life.